हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज रंजन, यशोदानन्दन व्रजरंजन। यशोदानन्दन व्रज रंजन, यशोदानन्दन व्रजरंजन। यशोदानन्दन व्रज रंजन, यशोदानन्दन व्रजरंजन। यमुना तीर
राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Damodar Radha Damodar Jai Radha Damodar Radha Damodar Radhe. Jai Govinda Govinda Jai Govinda Jaya Gauranidhai, Gauranidhai, Jaya Gauranidhai. Jai Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. बोल मंगल हरि नाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश धारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री
अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी का संडे यूथ प्रोग्राम में स्वागत है। अभी लास्ट सेशन में हमने सेकंड चैप्टर का सिनॉप्सिस देखा था और कैसे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के बीच में कनेक्शन है उसको समझा था। तो कोई उसको समराइज कर पाएगा? हमने जो पहला अध्याय है उसमें ये देखा था कि अर्जुन ने अपना बाण रख दिया था और पूरा मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो संजय ने जब ये बताया धृतराष्ट्र को तो पहले तो उनको एक तरह से खुशी हुई, मोह हुआ कि चलो अब अच्छा है, मेरा जो कुल है उसका नाश होने से बच जाएगा, ये युद्ध ही नहीं होगा। वहाँ से हमने शुरू किया। उसके बाद में हम लोग ने सांख्य योग को 3 पार्ट में समझा कि कंपैशन, करुणा, जो संजय ने उनको ये बताया कि ये करुणा से हो रहा है अर्जुन के मन में, और वो जो करुणा है उसका मोह मधुसूदन करेंगे। मधु का एक मीनिंग मोह का भंग करने वाला भी है, वो हमने समझा। और कंपैशन जो है उसको हमने 2 तरीके से देखा है, एक फिजिकल कंपैशन है और एक स्पिरिचुअल कंपैशन। मतलब ये उनको फिजिकल भी ऐसा हो रहा है जिसका मोह भंग कृष्ण जी करेंगे और बाद में ये आगे होगा। उसके बाद में हम लोग ने बहुत सारे नाम देखे भगवान के, जहाँ हमने पार ब्रह्म, फिर भगवान, देवी देवता, ऐसे सीरीज, और हम लोग जनरली ये समझते कि वो सब एक ही है, तो उसका डिफरेंशियल हमने समझा। और बाद में हमने ये समझा कि कृष्ण और अर्जुन का रिलेशनशिप कैसा है कि वो उनको नपुंसक तक भी बोल देते हैं, और वो जैसे हमने समझा कि यारी दोस्ती में वो चलता है। हाँ, गाली गलौज चलता है यारी दोस्ती में। और कोई शेयर करना चाहेगा? ठीक है। अभी देखिए, यारी दोस्ती में गाली गलौज चलता है तो एक ही तरफ से नहीं चलता है ना? थोड़ा लिहाज रहता है जो सीनियर है उसका, लेकिन दूसरा ऐसा नहीं है एकदम चुपचाप सुन लेगा, वो भी सामने काउंटर तो करेगा। तो अभी ये सेक्शन में हम देखेंगे 2.2 और 2.3 में भगवान ने अर्जुन को 2 श्लोक बोले एज ए फ्रेंड, और अभी अर्जुन 2.4, 2.5, 2.6 और 2.8 इसमें भगवान ने जो उसको बोला है, अर्जुन को बोला है उनको, उसका काउंटर करेंगे। तो पहला भगवान का वाक्य क्या था? कुतस्त्वा कश्मलमिदम्, हे अर्जुन तुम्हारे भीतर ये मलिनता कैसे आई है? उसका अर्जुन आंसर देंगे 2.4 में। उसमें आप देखेंगे तो अर्जुन स्टार्ट ही करते हैं कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। कथम से स्टार्ट किया। कथम से स्टार्ट करने का मतलब क्या है? जो कुता से भगवान ने सवाल पूछा था कि कहाँ से आया है, तो अर्जुन ये रिप्लाई देंगे कि भगवान आप कहते हैं, कृष्ण आप कहते हैं कि ये मलिनता, ये नपुंसकता कहाँ से आया है, ऐसा बोल रहे हो आप देखिए सामने खड़ा कौन है। कौन खड़ा है? कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। सामने कौन खड़े हैं? भीष्म खड़े हैं, द्रोण खड़े हैं। और भीष्म और द्रोण कौन है? एक तरह से अर्जुन ये बताना चाहते हैं कि देखिए प्रभु, एक व्यक्ति का जीवन में 2 बार जन्म होता है। एक
माता पिता के द्वारा, और दूसरा कैसे होता है? गुरु के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो हमारे बचपन में पिता तो थे नहीं, हम आए उससे पहले ही पिताजी नहीं थे। हम तो पितामह को ही पिता की तरह देखते थे, उन्हीं से आदान प्रदान करते थे। तो पितामह जो है हमारे पिता से भी बढ़कर है फर्स्ट। और गुरु द्रोण ने हमें ज्ञान दिया है, और ये गुरु द्रोण की ही अनुकंपा है जिन्होंने प्रण लिया था कि वो मुझे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। तो अभी इनके अगेंस्ट में युद्ध तो मैं कैसे करूंगा? इशु भी ही प्रतियोत्स्यामि पूजा हरिशुदन। अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि इनके ऊपर इशु भी मतलब बाणों से प्रतियोत्स्यामि, उनके ऊपर अटैक कैसे करूंगा मैं? इशु भी ही प्रतियोत्स्यामि। क्योंकि गुरु के सामने या एल्डर्स के सामने, हमारे बड़ों के सामने तो वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए। अगर वो कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेना चाहिए, वहां पे तो आर्ग्यूमेंट भी नहीं होना चाहिए। आप तो साक्षात बाण चलाने की बात करते हो यहाँ पे, ये कैसे होगा? और आप बोलते हो कि मैं नपुंसक हूं, और क्यों नहीं चला सकता? पूजा हो हरिशुदन, ये लोग कैसे हैं? पूजनीय है मेरे द्वारा, पूजा के योग्य है। और आप बता रहे थे कि अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, ये मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है। तो क्या कल्याणकारी है? जो मेरे द्वारा पूजनीय है उनके ऊपर बाण चलाना। ये देखिए, ये अर्जुन का टोन है, ये अर्जुन का भाव है कि यही टोन में कृष्ण के साथ बातें करेंगे अभी। क्या आपको ये लगता है कि मुझे उनके ऊपर बाण चलाना चाहिए जो मेरे द्वारा पूजनीय है? हमने फिल्मों में भी देखा है, जनरल लैंग्वेज में भी सुना है कि माता पिता और गुरु के चरण में ही स्वर्ग है। सुना है? अर्जुन वही बात बता रहे हैं यहाँ पे कि गुरु के चरण में ही तो स्वर्ग है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो उन्हीं के ऊपर मैं बाण चलाऊं तो उससे आपको क्या लगता है मेरे लिए कल्याण होगा? और भगवान को भी दो संबोधन देते हैं अर्जुन। क्या है वो? मधुसूदन और अरिसूदन। देखिए यहाँ पे भी पोएटिक फॉर्म दिखेगा। आप भगवत गीता को पढ़ेंगे ना तो उसमें कई जगह पे आपको पोएटिक फॉर्म दिखेगा, माधव पांडव, मधुसूदन, अरिसूदन, क्योंकि काव्य है, ये गाया हुआ गीत है। तो मधुसूदन, मधु मतलब राक्षस, राक्षसों के दमन करता हुआ मधुसूदन हुआ, और अरि मतलब शत्रु। देखिए इसमें लिखा है शत्रुओं के संहारक, शत्रुओं के दमन करता। तो आप जो है राक्षस के दमन करता हो, शत्रुओं के दमन करता हो, और मेरे सामने जो खड़े हैं भीष्म और द्रोण, वो ना ही राक्षस है और ना ही मेरे शत्रु। आप कैसे बोल रहे हो कि मैं उनके ऊपर बाण चलाऊं? और अगर मुझे चलाना ही चाहिए तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि अगर आपके सामने सांदीपनि ऋषि खड़े हो और आपके पिता वसुदेव जी खड़े हो, उनके ऊपर भी आप बाण चलाएंगे क्या? कहने का तात्पर्य ये सॉलिड आर्ग्यूमेंट है अर्जुन के लिए, ऐसे ही झुकने वाले नहीं हैं अर्जुन। तो यहाँ पे अर्जुन ने देखिए वो पॉइंट का खंडन किया या करना चाहा, कुतस्व कश्मलमिदम और क्लेद्यम मा स्मगमः पाठ। तो मलिनता और नपुंसकता को अर्जुन ने यहाँ पे एड्रेस करने का प्रयास किया 2.4 में। उसके बाद देखिए भगवान ने बोला है अनार्य जुष्टम, ये युद्ध न करना तो तुम्हारे लिए अकल्याणकारी होगा। अभी यहाँ पे अर्जुन जो है कल्याण का मतलब एक तरह से राज्य प्राप्त करना समझ रहे हैं, तो उसी एंगल से वो आंसर भी देंगे। 2.5 गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम वेक्षम अपि हि लोके। ऐसे गुरुजन जो महापुरुष है
उनको मार के भोग भोगने से तो कल्याणकारी है भीख मांग के खाना। भिक्षम अपि इह लोके। अभी ऐसा अर्जुन क्यों बोल रहे हैं कि ऐसे गुरुजन को मार के राज्य भोग भोगना उससे तो अच्छा है भीख मांग लूं मैं, ऐसा क्यों बोलते हैं अर्जुन? ऐसा बोलने के पीछे क्या भाव लगता है आपको? देखिए, अगर क्षत्रिय धर्म का पालन अर्जुन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? बाण चलाने पड़ेंगे, गुरु और भीष्म पितामह की हत्या करनी पड़ेगी, वध करना पड़ेगा। तो वो एक शिष्य के लिए, एक पुत्र के लिए क्या है? निंदनीय कार्य है। फर्स्ट और सेकंड, अगर कुल धर्म का पालन करेंगे और युद्ध पलायन करेंगे, युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो क्या होगा? भिक्षा मांगनी पड़ेगी, क्योंकि युद्ध छोड़ के जाना पड़ेगा, भिक्षा मांग के गुजरान चलाना पड़ेगा। तो वो क्षत्रिय के लिए निंदनीय कार्य है। तो अर्जुन ये बता रहे हैं कि अगर गुरु को मार के राज्य प्राप्त करना वो एक निंदनीय कार्य है, और क्षत्रिय धर्म का पालन न करके भिक्षा मांगना वो भी निंदनीय कार्य है, तो मैं सेकंड वाला चूज करता हूँ, मैं भिक्षा मांग लूंगा। अगर दो रॉन्ग में से किसी एक को चूज करना है तो मैं क्या चूज करूंगा? जो मेरे हिसाब से कम रॉन्ग है कि नहीं? तो अर्जुन ने ऐसा चूज किया यहाँ पे कि मैं बाण नहीं चलाऊंगा, इससे तो अच्छा मैं भिक्षा मांग के उतना गुजरान कर लूंगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा राज्य भोगूंगा तो वो कैसा होगा? भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ये गुरु और भीष्म पितामह, मेरे जो एल्डर्स हैं, उनके रक्त से रंजित राज्य होगा, ये रक्त से लथपथ राज्य होगा वो। इसको भोग के मैं सुखी कैसे रहूंगा? तो ये सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है, इतनी डिफिकल्ट है कि इसमें डिसीजन लेना मेरे लिए कठिन हो रहा है। देखिए, अभी धीरे धीरे अर्जुन जो है भगवान को चैलेंज तो कर दिया, लेकिन अभी धीरे धीरे अर्जुन रियलाइज करेंगे कि मेरे लिए ये सिचुएशन जो है एक तरह से इनडिसिसिव स्टेट है, निर्णय ना ले पाने की जो है परिस्थिति बनेगी मेरे लिए। 2.6 में इसीलिए अर्जुन बताएंगे यत्वा जयम यदि वा जययु, है ना, कि मेरे लिए क्या सही है वो मैं नक्की नहीं कर पा रहा हूँ। उनको जीतना और राज्य प्राप्त करना, या उनके द्वारा जीते जाना और भीख मांगना, ये मैं नक्की नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे लिए इसमें सही क्या है। क्योंकि उनका वध करके जीवित रह के भी रहने की भी हमारी कोई इच्छा नहीं रहेगी। उनको मार के क्या ही भोगेंगे हम, और क्या ही जीवित रहेंगे। 2.6 याने हत्वा न जिजी विश्राम, इसमें भगवान बोलते हैं कि अर्जुन बोलते हैं कि ये जो है मेरे लिए लूज लूज सिचुएशन है। कई बार हमने देखा है कि विन विन गेम है, ये करो या ये करो, दोनों में हमें श्रेय ही मिलने वाला है। लेकिन अर्जुन बोलते हैं ये मेरे लिए लूज लूज सिचुएशन है, ये करूँगा या ये करूँगा, दोनों केस में मुझे तो गंवाना ही है। तो आप इसको मेरी नपुंसकता मत समझिए, मैं नपुंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। मेरे डिसीजन ना ले पाने की ये अवस्था है। तो उसके बाद भगवान ने बोला है शुद्धम हृदय दौर्बल्यम। क्या बोला था? शुद्धम हृदय दौर्बल्यम। ये शुद्ध भाव कहाँ से आया? क्षत्रिय धर्म से पतित होने वाला भाव कैसे आया? और हृदय दौर्बल्यम, तुम युद्ध भूमि में खड़े हो, क्षत्रिय हो और युद्ध करना नहीं चाहते। हृदय दौर्बल्यम, ये तुम्हारा विल पावर कहाँ गया है? इसके कंट्रोल में आप मत आइए।
उसके बाद देखिए अर्जुन का आप काउंटर देखेंगे तो 2.4 में उन्होंने स्टार्ट किया कि भीष्म और द्रोण जो है मेरे द्वारा पूजनीय है, उनके पर तो बाण चलाना पॉसिबल ही नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने रीजनिंग दिया कि क्यों नहीं चला सकता, क्योंकि उनके रक्त से रंजित राज्य भोगना हमारे लिए कष्टप्रद हो सकता है, इसीलिए उनकी हत्या करके, उनका वध करके अगर राज्य भोगूं, उससे तो अच्छा है कि मैं क्या करूं, भीख मांग के अपना गुजारा कर लूं। और बाद में धीरे धीरे वो आएंगे कि ये नपुंसकता नहीं है, ये मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों लूज लूज सिचुएशन है। आप बोलते हो युद्ध करना चाहिए और मुझे लगता है युद्ध नहीं करना चाहिए, और दोनों में मुझे दोष दिखते हैं, तो दोनों दोषपूर्ण स्थिति में मैं कौन सा चूज करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कोई सीन आपके साथ हुआ है या आपने कोई मूवी में देखा है, कहीं पे भी आपने एक्सपीरियंस किया है कि दोनों ही सिचुएशन बेकार है, अभी उसमें आपको एक सिचुएशन को चूज करना है, ऐसा कोई सीन आपके सामने आया है? नहीं आया? अभी पता नहीं आपने वो मूवी देखा है कि नहीं देखा है। मैंने बहुत पहले एक मूवी देखा था, दामिनी करके, अभी नहीं देखा है। मैं आपको सिचुएशन सुना देता हूँ तो आप उससे कोरिलेट कर देंगे। उसमें होता ऐसा है कि एक फैमिली होता है, उसमें हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड का ब्रदर वो थोड़ा बड़े बाप की बिगड़ी औलाद होता है, और वो हस्बैंड के फादर मदर। अभी एक दिन होली के दिन, रंग वाले दिन, वो जो हस्बैंड का ब्रदर होता है और उसके फ्रेंड्स, वो दुष्ट लोग क्या करते हैं कि उनके घर में जो काम वाली बाई है उसको पकड़ के उसके साथ कुछ दुष्कर्म कर देते हैं, और ये जो हस्बैंड है, उसकी वाइफ है, वो ये चीज़ को पकड़ लेती है, देख लेती है। तो उसने देख लिया है तो उसकी जवाबदारी क्या हो गई अभी कि हाँ भाई कोर्ट में कंप्लेन करे, पुलिस में कंप्लेन करे कि भाई इन्होंने ये किया है, ये जो मेरे दियर है, देवर है, उसने ये किया है, परिवार का नाम खराब होगा एक से। और एक तरफ तो स्त्री धर्म आ जाएगा कि हाँ मुझे एक स्त्री की तरह, एक नागरिक की तरह मुझे ये धर्म का पालन करना है, और दूसरा परिवार धर्म आ जाएगा कि अगर ये होगा, पुलिस में बात जाएगी तो क्या होगा, परिवार का नाम खराब होगा। तो एक तरफ से तो परिवार का प्रेशर है, और दूसरी तरफ से जो स्त्री का धर्म है, एक मनुष्य का जो धर्म है, एक नागरिक का जो धर्म है, वो पालन करना है। अभी क्या किया जाए? तो ये सिचुएशन आप समझ सकते हो ना कितना डिफिकल्ट है। हमने आगे एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखा था कि एक कश्मीर में बड़ा हुआ एक व्यक्ति, उसने आर्मी ज्वाइन कर लिया, उसको कश्मीर में ही डेप्यूट किया गया है, और आतंकवादी गतिविधियों में उसका परिवार, उसके रिलेटिव्स उसमें इन्वॉल्व है, और इसको उन्हीं के ऊपर गोली चलानी है वहाँ पे जाके। ये कैसे होगा? डिफिकल्ट है ना। अभी वो जब गन उनके ऊपर टांगेगा तो उसको याद आएगा ना वो सब मेमोरीज कि यार इनके साथ तो मैं बचपन में खेलता था, इनकी गोदी में तो मैंने खेला है, इनके ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊं या इनके ऊपर मैं कैसे गन चलाऊं। यही सिचुएशन अर्जुन की है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। अभी मेरे लिए डिसीजन ले पाना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए अर्जुन जाएंगे, देखिए, इनडिसिसिवनेस, और अभी अर्जुन जाएंगे सरेंडर की ओर
ये श्लोक जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या ये मान के चलिए कि भगवत गीता का ये टर्निंग पॉइंट है। अभी यहाँ से भगवत गीता 360 डिग्री जो है वो टर्न लेगी, ठीक है। तो ये श्लोक को हम साथ में रिसाइट भी करेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। भगवत गीता 2.7 कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयशाग्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यस्यैषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं स्वात्मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयशाग्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यस्यैषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयशाग्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्रेयश्रा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। देखिए भगवान ने अभी अर्जुन का ऐसा नहीं है कि वो फैनेटिक बन के बैठे हैं कि अर्जुन भगवान की जो भी बात होगी उसको मैं काउंटर करूंगा। कुछ कुछ बातों में वो एग्री भी हो रहे हैं। वो क्या है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, है ना? मेरा जो क्षत्रिय धर्म है, मेरा जो स्वभाव है, वो किसी ने हाईजेक कर लिया है। किसने? जो भगवान ने बोला है शुद्धम हृदय दौर्बल्यम, शुद्धता और हृदय दौर्बल्य, लेक ऑफ विल पावर, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। उसको एक्सप्रेस करते हैं कार्पण्य दोष, कृपणता के कारण मेरा जो नेचर है वो हाईजैक हो चुका है। मेरा जो स्वभाव है, इंट्रिंसिक नेचर, क्षत्रिय का स्वभाव क्या है? कहीं पे भी अधर्म देखेगा तो वो लड़ने के लिए तैयार है वहां पे। ये क्षत्रिय का धर्म है, नहीं तो क्षत्रिय कैसे? अभी कहीं पे किसी के घर पे अटैक हो रहा है, किसी निर्दोष के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वहां पे पुलिस खड़ी है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, तो क्या होगा उससे? हम क्या नहीं उससे निष्कर्ष निकालेंगे? या तो पुलिस ने ब्राइब लिया हुआ है, बिकी हुई है, या जो करने वाला है वो पुलिस का संबंधी है, या तीसरा पुलिस को डर लग रहा है, वो भयभीत है। क्यों? क्योंकि अगर ये सब कारण नहीं होते तो पुलिस एक्शन लेती, क्योंकि वो उसका धर्म है निर्दोष को प्रोटेक्ट करना। तो अर्जुन यहाँ पे यही बता रहे हैं कि पता नहीं ये कृपणता ने मेरा स्वभाव को हाईजैक कर लिया है, किडनैप कर लिया है मेरे स्वभाव को। मैं क्षत्रिय धर्म से विपरीत बातें सोच रहा हूं अभी। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, और इसी धर्म के प्रति जो मेरा मोहग्रस्त अवस्था है, धर्म को ना समझ पाना, इसी अवस्था में मैं आपको पूछता हूं, पृच्छामि त्वां, मैं आपको पूछता हूं। क्या पूछता हूं? यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। देखिए भगवान ने क्या बोला था? अनार्य जुष्टम, ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं है। तो अभी अर्जुन भगवान से ही पूछेंगे, यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, है ना? मेरे लिए कल्याणकारी क्या है वो आप ही मुझे नक्की करके बताइए, निश्चित करके बताइए मुझे कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। अच्छा, अर्जुन को ये भी पता है, देखिए कि एक साथी से तो मैं ये सवाल नहीं पूछ सकता, एक मित्र से तो पूछ के देख लिया,
गाली देता है मित्र। तो अभी आप मुझे अपना शिष्य चेला समझ लीजिए। तो शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। साधी माम, उपदेश दीजिए, मुझे अपना शिष्य समझिए, मुझे उपदेश दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं अभी आपका शरणागत हूँ। तो अर्जुन ने अभी जो है पूरा बॉल जो है वो भगवान के कोर्ट में डाल दिया कि अभी आप ही नक्की करके मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। अभी टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे भगवत गीता खत्म हो जानी चाहिए। कैसे? देखो, पहले अध्याय का 46 वर्ष, जिसमें फर्स्ट पार्ट सैन्य निरीक्षण है, सेकंड पार्ट में अर्जुन अपना विषाद प्रकट करेंगे। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो अध्याय है, उसमें 6वें श्लोक तक भगवान के जो वचन थे उसको अर्जुन ने काउंटर किया, और 7वें श्लोक में अर्जुन ने सरेंडर कर दिया कि अभी आपको जो ठीक लगे वो मेरे को बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी भगवान मैक्सिमम 2 श्लोक में भी बता दे अर्जुन को, ठीक है अर्जुन, गांडी उठा और इनके साथ युद्ध कर, मैं बैठा हूं। बात खत्म, भगवत गीता कंप्लीट। 46 + 7 प्लस दूसरे 2 श्लोक, टोटल कितने हुए? 55। 55 श्लोक के अंदर अंदर भगवत गीता कंप्लीट। 700 श्लोक की क्या जरूरत है कि नहीं? तो क्यों आगे बढ़ी भगवत गीता? अभी बढ़नी ही नहीं चाहिए थी। देखिए, इसमें ऐसा है, जैसे भगवान का जो वचन है, भगवान के जो वचन है वो स्टार्ट होंगे 2.11 से लेके और एंड होंगे 18.66, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। वहां पे भगवान के वचन खत्म होंगे, लेकिन अर्जुन तो 2.7 में ही बोल दिया, शिष्यस्ते हम साधी माम त्वं प्रपन्नम। तो बाकी की भगवत गीता बोलने का क्या प्रयोजन था? आपके लिए। देखो, भगवत गीता को देखने के भी 2 एंगल है। एक तो है फिलोसॉफिकल और दूसरा है प्रैक्टिकल। फिलोसॉफिकल में ऐसा है कि जो फिलोसॉफिकल वे में देखेंगे वो देखेंगे कि ये सब जो है वो भगवान की लीला है। भगवान ने ही अर्जुन को मोहग्रस्त किया और भगवान ने ही उनके मुंह से बुलवाया कि देखो भगवान, मैं आपके शरण में हूँ, अभी आप गीता का उपदेश दीजिए, जिससे क्या है बाकी सब जन जो है समझ सके। लेकिन इसमें अपनापन नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि ये मुझे बोलने के लिए बोला। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल कनेक्शन नहीं बनता है। और दूसरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू, वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इसका रियल एंगल समझे कि हाँ, अर्जुन ने ये बोला है, एकदम परफेक्ट बोला है, और भगवान ने बाद में भगवत गीता सुनाया है तो उसका ज़रूरत था, इसी के लिए सुनाया। अगर नहीं बोलते नहीं चलता, हमको नहीं बोलेंगे तो हमको भी नहीं चलेगा। तो वो एंगल को हम थोड़ा समझे। लेकिन अर्जुन ने यहाँ पे एक काम बहुत बढ़िया किया है। क्या किया है? हमने देखा अर्जुन जो है 1.28 से लेकर 1.30 में अपने सिम्टम्स बताते हैं। मुखम च परिशुष्यति, मेरे हाथ से गांडी सरक रहा है। ये सब सिम्टम्स किसके थे? डिप्रेशन के। तो डिप्रेशन से बाहर आने का फर्स्ट स्टेप क्या है? उसको समझेंगे अर्जुन के एक्ट के माध्यम से। और इसीलिए ये सेक्शन जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए आज की डेट में जिधर भी नज़र घुमाएंगे ना, वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं पर डिप्रेशन में मिलेगा। कोई स्टडीज़ की वजह से या कोई गलत आदतों की वजह से डिप्रेशन में है,
कोई फैमिली टेंशन्स की वजह से, तो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से है, कोई रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है या ब्रेकअप्स है उसकी वजह से डिप्रेशन में है, कोई लोनलीनेस की वजह से डिप्रेशन में है, उसके साथ बात करने के लिए कोई नहीं है। और ये लोनलीनेस जो है, ऐसा मत समझिए कि जो कोई बूढ़ा व्यक्ति घर में बैठा है वो अकेला है। अब बड़े बड़े पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं वो अकेले हैं और वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। यहाँ तक कि भक्त भी डिप्रेशन में आ सकते हैं, वो भी अकेले होते हैं। कोई करियर कंफ्यूजन के चलते डिप्रेशन में है, कोई वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स को नहीं संभाल पाते हैं उसी वजह से डिप्रेशन में है, कोई बिजनेस के अप एंड डाउन से डिप्रेशन में है, तो कोई एम्प्लॉयर के टॉर्चर से डिप्रेशन में है, वो कोई पत्नी के अत्याचार से डिप्रेशन में है, तो कोई पति के अत्याचार से डिप्रेशन में है। तो सभी लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है और उसका डिग्री अलग अलग हो सकता है। कोई कम हो सकता है, कोई ज़्यादा हो सकता है, कोई सीवियर कंडीशन में हो सकता है, थर्ड स्टेज में हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे लोग इससे ग्रसित तो है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप क्या मानते हो? आपके हिसाब से आपने भी कहीं ना कहीं पे ये वर्ड बार बार सुना है, इसके ऊपर चर्चाएं भी की होगी, तो आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन है इसका? आप क्या मानते हैं, क्या सॉल्यूशन है इसका? कुछ तो सोचा होगा। ज्ञान योग, अच्छा, ज्ञान लेना चाहिए, ओके। और कुछ नहीं बोलना चाहिए, मन बोलेगा उसका क्या? उससे घुटन और बढ़ती है। नहीं, उसको कैसे बुरा लगेगा? हम डिप्रेशन में हैं। हाँ, एक तरह से बुरा लगेगा, मतलब जग जाहिर हो जाएगा कि हम बीमार हैं कहीं ना कहीं पे, ये हो जाएगा। लोगों के साथ बात करना चाहिए और एक तरीके से मानना ही नहीं कि हम डिप्रेशन, हाँ, मानना ही नहीं चाहिए हम डिप्रेशन में हैं, हम सही हैं। हमें हो सकता है 105 डिग्री बुखार हो, लेकिन हम बोलेंगे ही नहीं हमें बुखार है, दवाई ही नहीं लेंगे। ऐसा चलता है? नहीं चलता है। और कोई नाम जप करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, ओके। और मन को बिजी रखना चाहिए। मन को बिजी रखना चाहिए, कैसे? जैसे कि क्रिकेट, स्पोर्ट्स में, जैसे मन पूरे दिन क्रिकेट, नहीं, वहां पे डिप्रेशन आ जाएगा कि मेरे से तो क्रिकेट भी अच्छा नहीं खेला जाता। उसने 6 छक्के लगा दिए, मैंने एक भी नहीं लगाया, सिंगल से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, और बॉल एक एक नहीं 2-2 दिखेंगे बाद में। क्रिकेट में भी तो फोकस चाहिए ना, फोकस नहीं कर पाएगा वो। मंदिर में आके बैठ जाना, ओके। इन्होंने बताया नाम जब, हाँ आप बोलिए प्रभु। गीता पढ़ना चाहिए, ओके, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, ठीक है। और देखिए, मोटा मोटी बात यह है कि अगर सात्विक रिस्पॉन्स को हम पकड़ेंगे तो यह एक नाम जप है, मंदिर में आना, भक्ति करना और भगवत गीता पढ़ना। नहीं मानने वाली सिचुएशन तो बहुत खतरनाक है भाई, मानना तो पड़ेगा, उसके ऊपर हम आएंगे। तो देखिए, आपको लगता है कि कितने लोगों को लगता है भक्ति करने से डिप्रेशन चला जाएगा? ओके, अभी मैं आपको बताऊं कि काफी भक्त भी डिप्रेशन में है, तो ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, और डिप्रेशन कोई बोलेगा नहीं मैं डिप्रेशन में हूँ, वो चिल्लाएगा आपके ऊपर, गलत व्यवहार करेगा, बिना गलती के डांटेगा, आपने कुछ सही किया है फिर भी आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा। ये सब डिप्रेशन के सिम्टम है।
हम देखते हैं ना, भक्त भी कई बार टेंशन में होते हैं, कुछ भी गलत सलत बोल देते हैं। तो ये क्या भक्ति असर नहीं कर रही है इनके ऊपर? भक्त भी तो गलत आदत के इंप्रेशन में है, गलत आदत में फंसे हुए हैं। भक्त भी कहीं ना कहीं पे ट्रॉमा में है, सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते है। भक्तों को भी डिप्रेशन की गोलियां लेनी पड़ती है। तो क्या भक्ति करना छोड़ देना चाहिए? हमें समझ, हाँ बोलिए क्या? ऐसा कहते हैं कि पहले के जो हमारे कर्म होते हैं उससे हमारे अगला जन्म होता है, तो उससे सुख या डिप्रेशन आता है, तो ऐसा नहीं, हमारे जो कर्म है वो हमें अफेक्ट करते हैं, उससे हमारी सिचुएशंस डिफाइन होगी है? जैसे सिचुएशन ऐसी है कि कोई आपको आके गाली देगा तो देगा, उसके बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या रिस्पॉन्स है, वो तो आपके ऊपर है। जैसे बहुत टाइम पहले एक शॉर्ट फिल्म देखा था, उसमें एक टेबल है, सब लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और एक कॉकरोच आ गया और एक दो माताएं थी। वो कॉकरोच देख के उन्होंने मतलब ऐसा चिल्ला चिल्ली कर दिया, पूरा जो रेस्टोरेंट था वो उसको सिर पे ले लिया। उसके बाद उसके बगल में एक पुरुष था, उसके पास जो एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ था वो नाइफ के जैसा, उससे कॉकरोच को हटा के एक मतलब बैटिंग कर दिया, उसने छक्का लगा दिया कॉकरोच से। दूसरे टेबल पे गया, दूसरी महिला थी, उसने चिल्ला चिल्ली चालू कर दिया। उसके बाद उसने अपने हाथ से ऐसे उसको झटका दिया। उसके बाद वो जाके एक वेटर के शर्ट पे चिपक गया। वेटर बड़ा साइलेंट, वो चुपचाप ऐसे कॉकरोच को दबा दिया और बाहर चला गया। बाहर गया और बाद में अभी सिचुएशन सबके साथ सेम थी है ना, महिला के साथ भी, वो पुरुष के साथ भी और वेटर के साथ भी। एक ने चिल्ला चिल्ली कर दिया, एक ने फुटबॉल क्रिकेट खेल दिया उसके साथ, और तीसरे ने उसको बहुत पेशेंटली बैलेंस होके टेकल किया। तो सिचुएशंस सेम आएगी, मतलब प्रारब्ध के हिसाब से आएगी, वो प्री डिफाइंड है, लेकिन उसके प्रति हमारा जो रिस्पॉन्स है इट इज़ अप टू अस। लेकिन कोई बोलेगा ये तो स्वभाव और हमारा जो बुद्धि है, वो मन है, वो भी तो प्रारब्ध से ही आया है। लेकिन उसको चेंज किया जा सकता है संघ के द्वारा, प्रॉपर संघ के द्वारा मन को भी डेवलप किया जा सकता है, बुद्धि को भी विकसित किया जा सकता है। तो जब हम भक्तों में भी ये विकार देखें तो हमको ये समझना चाहिए कि वो लोग भी अभी प्रैक्टिस में हैं, दे आर ऑन दी जर्नी। वो लोग शुद्ध भक्त नहीं बन चुके अभी कि ये सब कुछ से पर हो चुके हैं। माम च व्यभिचारिणी सगुणान समतित्यान, कि मेरी अव्यभिचारी भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति करेगा वो 3 गुणों से ऊपर हो जाएगा। तो अभी तक वो लोग ये स्तर पे नहीं पहुंचे हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम्स आएंगे, डिप्रेशन आएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादातर डिवोटीज अभी भक्ति के बेबी स्टेज में हैं, इंक्लूडिंग अस। तो ये सब इश्यूज आ सकते हैं। देखिए, इश्यूज आएंगे वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, उसको टेकल कैसे करें, उस सिचुएशन को टेकल कैसे करें, उसको कन्फ्रंट कैसे करें। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए? फर्स्ट स्टेप टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन, ASK, आस्क, पूछना चाहिए। लेकिन उसको अलग तरह से देखते हैं। A फॉर एक्सेप्टेंस, S फॉर
सिलेक्शन और K फॉर काइंडनेस। तो A फॉर एक्सेप्टेंस मतलब देखिए आपको सिचुएशन को रियलाइज करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम ये बोलेंगे नहीं मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ तो उससे सिचुएशन बदल नहीं जाएगी। जैसे कोई बीमार है और बोलेगा मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, तो ठीक हो जाएगा क्या वो? नहीं। उसके लिए फिजिकल हेल्थ के लिए हम अवेयर है, उसके लिए हम दवाई लेते हैं। वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें अवेयर रहना चाहिए। तो 1.28 से लेके 1.30 में हमने देखा कि कैसे अर्जुन ने डिफाइन किया है कि ये जो डिप्रेशन है उसके सिम्टम्स ये है। इवन मेडिकल साइंस भी काफ़ी सारे सिम्टम्स जो है गूगल पे रखे हुए हैं कि कैसे ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स है, उसके बारे में अवेयर होने चाहिए हम कि हाँ ये सब जो आता है वो डिप्रेशन की वजह से ही आता है। तो पहले तो रियलाइज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है। उसके बाद सेकंड काम कौन सा है? एस फॉर सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन करना है? एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, सिलेक्ट कैसे करना है? सिलेक्शन किस चीज़ का करना है? एग्जैक्टली, रेस्क्यूअर्स, एडवाइजर्स, उनका सिलेक्शन करना है। जैसे कहीं पे आग लगेगी तो आप क्या करोगे? फायर ब्रिगेड को नंबर डायल करोगे। आपके घर में कुछ गुंडे घुस गए तो पुलिस को फोन करेंगे 100। और कोई मेडिकली क्रिटिकल कंडीशन में है तो क्या करोगे? 108 डायल करोगे। ये हमको कैसे पता है? बहुत जगह पे हमने ऑब्जर्व किया है कि हाँ ये होता है तो हमें ये करना चाहिए। इसी तरह से हमें हमारे रेस्क्यूअर्स को भी चूज करना पड़ेगा। और ये आता कैसे है? ऑब्जर्वेशन से। देखिए मैंने जैसे बताया, पहले डिस्कशन किया कि भगवत गीता को दो तरह से देख सकते हैं, एक तो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे ना तो हम बड़े भगवत गीता से खुद को दूर कर लेंगे। क्यों? ये तो भगवान की लीला है। अर्जुन को कहाँ मोह होने वाला था? 11 अक्षौणी सेना के सामने भगवान को चूज किया है, उसको थोड़ी मोह होता। ये तो भगवान ने लीला करके उसको मोहग्रस्त किया। उसके बाद उसको बोला कि मुझे पूछ, उसके बाद भगवान ने भगवत गीता बोल दिया। लेकिन दूसरा अगर प्रैक्टिकली देखेंगे, उसको हमारे लेवल पे समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए अर्जुन जो है युद्ध भूमि में है, अपने स्वजनों के सामने है। स्वजनों को देख के डिप्रेशन हुआ, वो जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है? जेन्युइन है, हो सकता है किसी को भी होगा। उसके बाद भगवान ने उनको कुछ नपुंसक बोल दिया, मलिन बोल दिया कि ये सब कहाँ से लेके आए। तो अर्जुन ने उसका काउंटर दिया अपने नॉलेज के बेसिस पे। उसके बाद अर्जुन ने भगवान को सरेंडर कर दिया। ऐसा हमारे साथ होता है कि नहीं होता है? अगर आपको नया मोबाइल लेना है, क्या करोगे आप? क्या करोगे? अगर आपको नया मोबाइल लेना है, सपोज आपको 50,000 का मोबाइल लेना है, आप क्या करोगे? सबसे पहले ऑनलाइन देखेंगे, शोरूम पे जाके देखेंगे, गूगल पे जाएंगे, उसके बाद रिव्यूज देखेंगे और रेटिंग्स देखेंगे। कोई मित्र है, हमको लगता है कि ये मोबाइल में एकदम सटीक है, तो उसको पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? और गूगल क्या है, उसको हम मित्र की तरह, एक्सपर्ट की तरह ही यूज करते हैं। ये तब अर्जुन के सामने कृष्ण थे, तो उन्होंने बोला कि शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अभी हम बोलेंगे शिष्यस्ते अहम साधि
गूगलम प्रपन्नम, हम गूगल को शरण हो जाते हैं। कुछ भी समझ में, माताओं को कुछ रेसिपी समझ में नहीं आता है, गूगल में सर्च करते हैं दैट ये बनाने की रेसिपी देख लिया। हमको हमारे वर्क प्लेस में कुछ समझ में नहीं आता। देखिए, हम सबके पास हर एक फील्ड के कुछ ना कुछ एक्सपर्ट्स रहेंगे। आप थोड़ा मेमोरी को रिवाइज करेंगे ना, तो आप समझ पाओगे कि आप सबकॉन्शियसली हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हो कि जब मोबाइल में प्रॉब्लम हुआ था ना, तो इसने सॉल्यूशन दिया था इसका, इसको फ़ोन करके देखता हूँ। कंप्यूटर हैंग हो रहा है तो आपके पास कॉन्टैक्ट्स है कि इसको इसमें ज़्यादा समझ में आता है, इसको मैं फ़ोन करता हूँ। मकान बनाना है, मेरा एक फ्रेंड जो है वो आर्किटेक्ट है, उसको समझ में आएगा, मैं उसको पूछ लेता हूँ। हर एक फील्ड में हमारे पास कोई ना कोई रेस्क्यूअर है जो हमें गाइड करता है। इसी तरह से अर्जुन ने भी ऑब्जर्व किया है कि ये जो कृष्ण है वो इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकलिटी, ये दोनों का जबरदस्त ब्लेंड है। जब जब हमारे ऊपर समस्या आई और जब जब हम कोई डिसीजन लेने में असमर्थ थे, तब कृष्ण के जो आइडियाज थे वो बहुत काम आए। जैसे हमने वो मुन्ना भाई MBBS मूवी देखा है, उसमें लास्ट में वो एक पेशेंट होता है जिसको कैंसर की बीमारी होती है, तो वो मुन्ना भाई को ऑब्जर्व करता है कंटिन्यूस बेसिस पे कि वो कैसे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। उसके बाद लास्ट में जाके वो क्या बोलता है, मरने वाला होता है तब, तुम कुछ करो मेरे लिए। क्यों? क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो उसका ऑब्जर्वेशन ये था कि ये मेरे लिए सॉल्यूशन निकाल सकता है। वैसे ही अर्जुन का ऑब्जर्वेशन क्या है कि कृष्ण जो है वो मेरे लिए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मुझे ये दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। ये कारण है कि अर्जुन ने कृष्ण को बोला शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो सिलेक्शन ऑफ रेस्क्यूअर, तो हमें हमारे रेस्क्यूअर को सिलेक्ट करना चाहिए और इसीलिए हमें हमारा आँख नाक कान हमेशा खुले रखने चाहिए। हमें ये पता लगना चाहिए कि हाँ, ये फील्ड में हमें कौन हेल्प कर सकता है। और ऑब्जर्वर बनना है तो उसमें कौन से पॉइंट्स देखने चाहिए। रेस्क्यूअर में क्या पॉइंट्स देखने चाहिए? नॉलेज। फर्स्ट क्या है? नॉलेज। दूसरा प्रैक्टिकल होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए उसके अंदर, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और नॉलेज होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विश्वास होना चाहिए, है ना। प्राइवेसी मेंटेन करने वाला होना चाहिए। नहीं तो आपने अपनी बहुत ही गोपनीय बात उसके साथ शेयर किया और पता चला कि अभी दूसरे दिन वो सभी के लिए अगोपनीय हो गई, सबको पता चल गया। पता है इसका तो ये है, अभी पता है, सपोज आपकी पत्नी के साथ आपका कोई पर्सनल इश्यू है और आपने किसी भक्त के साथ शेयर किया और उसने, वो एक्सपर्ट है, नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ क्वालिटी है, लेकिन प्राइवेसी मेंटेन करने वाले नहीं हैं। तो वो क्या करेंगे, दूसरे ग्रुप में जैसे ही जाएंगे वहाँ पे जाके बोलेंगे, पता है वो भक्त जो है वो मेरे पास आए थे, उसका और उसकी पत्नी का ये इश्यू था, मैंने ये सॉल्यूशन बताया, उसके लिए काम कर गया। अरे भगवान, कितना डेंजरस है। अभी जैसे कोई भक्त है, उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उसने आपको फोन किया, आपके साथ बात किया, आपने उसके साथ कुछ सॉल्यूशन शेयर किया और बाद में आपने सभी मित्रों के बीच में, सभी भक्तों के बीच में बोल दिया
कि इस वक्त को जो है सुसाइडल थॉट्स आते थे, अभी आते हैं क्या? अभी एक्चुअल में उसको आते हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी सभी भक्त जो है उसको वही एंगल से देखेंगे। कोई भक्त है जिसको गंदी चीजें देखने की आदत है, उसने आपको बोला कि प्रभु क्या करूं, मैं जो है गंदी चीजें देखे बिगड़ रह नहीं पाता हूं, नहीं देखना चाहता हूं और देख लेता हूं, और नहीं करने वाली चीज मेरे से हो जाती है, क्या करूं? और आप नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, बहुत प्रैक्टिकल भी है, आपने उनके साथ उसके सॉल्यूशंस शेयर किए, उसके बाद उसका कच्चा चिट्ठा जो है सबके सामने खोल दिया। अभी क्या होगा कि हर एक वक्त उसको मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा? उसके साथ बात करेगा और वो दो पता है ये गंदी चीजें दिखता है, बाहर से तो कितना अप टू डेट दिखता है, लेकिन देखो ये घर जाके ये काम करता है, इससे ज्यादा बात मत कर। ये चर्चा स्टार्ट हो जाएगी। अभी वो पर्टिकुलर डिवोटी के लिए कितना डेंजरस हो जाएगा। अभी आपने उसको एक बार बाहर तो निकाला, लेकिन क्या किया? 100 लातें खड़ी कर दी है? उसको बाहर निकाल के 100 लात ऐसी खड़ी कर दी कि सब बार बार उसको लात मारेंगे। अभी ये भी मारेगा, ये भी मारेगा, ये भी मारेगा, ये भी मारेगा। उससे क्या होगा? वो जितना नीचे पहले था उससे और नीचा चला जाएगा। इसी के लिए उपदेशामृत में श्रीला रूप गोस्वामी कहते हैं, गृहम आख्याति पृच्छति, कि अपनी जो गृह्य बातें हैं वो बोलनी चाहिए और उसके सॉल्यूशन के लिए पूछा करनी चाहिए, पूछना चाहिए। लेकिन किससे पूछना चाहिए? वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल पे सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भक्त बहुत वरिष्ठ है या बहुत नॉलेजेबल है, बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसको जाके बोल दो। अच्छा, तो फिर चूज कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा? प्राइवेसी रखते हैं या नहीं रखते हैं, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कैसे समझेंगे उसको? मुझे कोई ऐसी छोटी बात बताओ। हाँ, ऐसा जैसे माताएं क्या करती है, वो पूरा सब्जी रेडी किया है, उसके बाद एक चम्मच से चख के देख लेती है कि ये सही बना है या नहीं बना। वैसे ही हमें क्या करना है? ऐसी थोड़ी कम गोपनीय बात जो है, ऐसी एक गेंद डाल के देखना चाहिए कि ये कैसे इसका बैटिंग करता है, हमको पता चलेगा। और उसका रिएक्शन के लिए वेट करना चाहिए 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कि ये बात घूम के मेरे पास आती है कि नहीं आती है। अगर आ गई तो सावधान, आगे जाके आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है हमारे लिए रियल में कंसर्न है और वो हर एक प्रयास कर रहे हैं जिससे मेरे साथ और आगे गलत ना हो, तो हम उसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। गृह्यम आख्याति पृच्छति, उनके साथ हम कर सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ रेस्क्यूअर पूछना चाहिए, हमारे भीतर नहीं रखना चाहिए। मौन रहने से कुछ नहीं होगा। और तीसरा क्या है? के फॉर काइंडनेस। काइंडनेस किसकी तरफ, किसके लिए रखना है काइंडनेस? खुद के लिए, है ना, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। और वो काइंडनेस कैसे होगा? देखो, पहला ए फॉर एक्सेप्टेंस, प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करना है। दूसरा सिलेक्शन ऑफ रेस्क्यूअर, और तीसरा काइंडनेस। वो काइंडनेस कैसे होगा? ओपन योर हार्ट, उनके सामने हृदय खोलिए। एक बार टटोल लिया ना कि हाँ ये व्यक्ति जो है मेरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उनके सामने हृदय खोलिए। आप अपने जो भी इश्यूज है उनका समय लेके, जबरदस्ती नहीं, उनका समय लेके प्रेम से
नहीं तो वो सेवा में है और आपने पकड़ के उसको साइड में बिठा दिया, नहीं प्रभु आपको सुनना पड़ेगा। क्यों? मैंने आपको सिलेक्ट किया है अपने रेस्क्यूअर के रूप में, अभी सुनना पड़ेगा आपको। नहीं, ऐसा नहीं, उनसे परमिशन लीजिए, टाइम लीजिए कि प्रभु कुछ प्रॉब्लम्स है, आपसे कुछ सीक्रेट बातें करनी है, तो कब बात कर सकता हूँ, और पर्सनली मिलना है या फ़ोन पे बात करना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कि आपसे पर्सनली मिलना है या फ़ोन पे बात करना है, कर सकते हैं। और कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं, तो उनके सामने आपको अपना हृदय खोलना चाहिए। एक हार्ट हॉस्पिटल के सामने, हॉस्पिटल में आईसीयू में 2 लाइन लिखी थी, वो बहुत फेमस है, कई बार व्हाट्सएप पे आती है कि अगर दिल खोल देते अपने यारों के साथ तो ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। डॉक्टर्स ने लिखा है हार्ट सर्जरी हॉस्पिटल में आईसीयू के बाहर कि अगर दिल खोल दिया होता अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो हमें हमारे मित्र संबंधी में से हमारे रेस्क्यूअर्स को ढूंढना पड़ेगा। और आप बात करोगे ना तो आपको मतलब फील कर पाओगे, रियलाइज कर पाओगे कि आपके 50% प्रॉब्लम जो है ना वहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। और बातें करते करते बाय डिफॉल्ट उसमें से सॉल्यूशंस भी निकलने स्टार्ट हो जाए। एक तो सामने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, और दूसरा जब आप अपने प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस करते हो तो आपको खुद पता चलेगा कि भाई मैं फंसा क्यों। तो चर्चा से एक प्रॉपर आउटकम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अर्जुन ने जो है हमारे लिए डिप्रेशन से बाहर निकलने का बहुत बड़ा गेट खोल दिया है। तो डिप्रेशन से बाहर कैसे आएंगे? एक्सेप्ट द सिचुएशन, दूसरा सिलेक्शन ऑफ रेस्क्यूअर, और तीसरा काइंडनेस टू यू योरसेल्फ। तो वही बात आ गई कि अर्जुन कृष्ण की शरण में तो चले गए कि कृष्ण अभी मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आप शिष्य की तरह एक्सेप्ट कीजिए और उपदेश दीजिए। तो भगवान ने बोल दिया होता कि चलो अभी सब बातें बंद करो, गांडी उठाओ और बाण चलाओ, बात खत्म। ऐसा भी हो सकता था। तो आगे क्यों बढ़ाइए? भगवत गीता का संवाद आगे क्यों बढ़ा? अभी एक फैक्टर तो ये है कि भगवान ने लीला की, चलो ठीक है मान लिया, वक्त है मानना पड़ेगा, भगवान लीला करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। लेकिन दूसरा पॉइंट देखो, अर्जुन ने समर्पण तो कर दिया, लेकिन 2.8 में वो बोलेंगे, 2.9 में सॉरी, वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? न योच्यति, है ना। जब कोई समर्पण करता है तो उसका मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा ना, इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा, इंस्ट्रक्शन देंगे उसी अनुसार वो कार्य करेंगे। लेकिन अर्जुन का ऐसा नहीं है। समर्पण देने के बाद भी देखिए 2.8 में क्या बोलते हैं वो? यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणम, ये जो मेरा शोक है उससे जो मेरी इंद्रियां सूख गई है, उसको ये समग्र लोगों का राज्य, पृथ्वी का राज्य या स्वर्ग का राज्य जो है उससे भी ये शोक दूर नहीं हो पाएगा। वापिस आ गए, बोल तो दिया शिष्यस्ते हम स्वादिमाम त्वाम प्रपन्नम, यू टर्न ले लिया वहां से वापिस कि आप भगवान मुझे पता है आप बोलोगे युद्ध करो, लेकिन युद्ध करने से आप जो बोल रहे हो ना पृथ्वी का राज्य मिलेगा, मेरा कल्याण होगा या मेरी कीर्ति फैलेगी, स्वर्ग मिलेगा, इन सब से मेरा जो शोक है उससे जो मेरी इंद्रियां सूख गई है, ये शोक का कोई सॉल्यूशन मुझे इसमें दिख नहीं रहा है। ये कैसे बोल रहे हैं अर्जुन? जैसे एक व्यक्ति है जिसकी बहुत इच्छा है कि वो यूनिवर्सिटी टॉप करे,
उसने यूनिवर्सिटी टॉप कर दिया, लेकिन उसी बीच रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया और ये यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा है। टॉप किया, उसी दिन रशिया ने बॉम्ब ब्लास्टिंग कर दिया, वहां पे मिसाइल छोड़ दिया। उसको खुशी होगा उसका? नहीं होगा। अभी कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीबी में जिया है, उसका 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, उसी दिन उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, उसका शोक दूर होगा क्या? नहीं होगा। देखिए यही सिचुएशन अर्जुन की भी है। अर्जुन वैसा ही सोच रहे हैं यहाँ पे कि मेरा लॉटरी लग जाएगा, लेकिन स्वजन तो चले जाएंगे ना, उन्हीं के लिए तो ये करने वाला हूं मैं। तो ये शोक जो है मेरा दूर होने वाला नहीं है। और निर्णय सुना दिया, न योच्यति, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जैसे भगवान का जो पूरा एक्सपेंशन है वो जाता है 2.11 से लेके 18.66 तक, वैसे ही अर्जुन का जो कवरेज है भगवद गीता में वो जाएगा 2.7 से लेके 18.73 में। 2.7 में बोला शिष्यस्ते हम साधिमम त्वम प्रपन्नम, लेकिन उसके बाद क्या बोल दिया? न योच्यति, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उसका मतलब क्या है? न करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। और 18.73 में अर्जुन ने क्या बोला? करिष्ये वचनम तव, है ना, आपकी बात मानूंगा, आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा। तो शिष्य का गुण तो यही है कि जैसा गुरु आज्ञा दे, जैसी गुरु शिक्षा दे, उसको पालन करें। शिष्य का तो वही गुण है। देखो उसको समझने का एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक मूवी मैंने देखा था, अभी आप लोगों को मूवी के माध्यम से मैं इसीलिए समझाता हूँ क्योंकि आप सब लोग मूवी देखते हो और उसके माध्यम से आप अच्छी तरह से पकड़ पाओगे। एक मूवी देखा था अब तक 56 है, उसमें वो जो पुलिस ऑफिसर है नाना पाटेकर, वो अपने जूनियर के साथ कहीं पे जा रहा था अपनी पुलिस जीप में। कृपया सब आगे आ जाइए, पीछे माताएं बैठेंगी, आगे जो है वो प्रभु सब बैठेंगे। तो वो हरे कृष्णा, तो वो सब जो है, वो दोनों लोग जो है वो पुलिस जीप से जा रहे थे और वो नाना पाटेकर जो पुलिस ऑफिसर है उसको कॉल आया ऊपर से। तो उसने कॉल पे बात किया, उसने वहाँ से यू टर्न लिया, अपनी पुलिस जीप कहीं पे घुमाई, वहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है, वो वहाँ पे उसको गोली मार दिया और बाद में निकल लिया। वो जूनियर परेशान, बोले सर ये क्या किया आपने, इसको क्यों मारा? बोले क्यों मारा क्या, ऊपर से ऑर्डर है, इसको ठोकने का, ठोक दिया। तो जूनियर ने उसको पूछा कि सर ऐसे कैसे मार सकते हैं हम? बोले ऐसे कैसे मार सकते हैं मतलब, अभी उसका डायलॉग डिलीवरी अलग होता है। बोले ऐसे कैसे मार सकते हैं, उसका मतलब क्या है? देख पुलिस वाले को जो है उंगली दिया है, उंगली, सिर्फ उंगली चलाने का, दिमाग नहीं चलाने का। तो शिष्य को क्या है, पहले बुद्धि लगाने का कि कौन से गुरु की शरण में जाना है। उसके बाद एक बार शरणागत हो गए, उसके बाद गुरु की बात को मानना चाहिए। उसके बाद ज़्यादा तर्क में नहीं जाना चाहिए। और तर्क का मतलब क्या है? चैलेंजिंग मोड का तर्क। समझने के लिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे अर्जुन, पूरा भगवत गीता ऐसे ही चलेगा, भगवान कुछ समझाएंगे, उसमें अर्जुन वापस कोई नया क्वेश्चन निकालेंगे, उसको समझाएंगे, वापस अर्जुन कोई नया क्वेश्चन निकालेंगे, उसको समझाएंगे, वापस अर्जुन कुछ नया क्वेश्चन निकालेंगे। आप ये देखेंगे भगवत गीता में 3.1 में, 5.2 में कि अर्जुन सेम क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, फिर भी भगवान जो है उसका आंसर देते हैं अलग तरह से।
1 में या 5 में भी वही क्वेश्चन, 18.1 में भी वही क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो सबको हम देखेंगे कि अर्जुन भी अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए भगवान को कंटिन्यूस क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमको क्वेश्चंस नहीं पूछना है या इंटेलिजेंस का सरेंडर कर देना है, बुद्धि का समर्पण नहीं कर देना है, लेकिन वहाँ पे हमारे कुतर्क नहीं आने चाहिए, चैलेंजिंग मोड में क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। क्वेश्चन कैसे आने चाहिए? आपने जो समझाया उसको मैं ऐसे समझाऊं और आपने ऐसे कैसे समझाया उसको थोड़ा ब्रीज करके बताइए, उसको थोड़ा कनेक्ट करके बताइए, तो गुरु उसको समझाएंगे। तो इसीलिए भगवद गीता का जो डिस्कशन है, कन्वर्जेशन है, पॉडकास्ट है, वो बाद में आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, लेकिन वो वाणी से सरेंडर थे, मन से नहीं थे। अभी भी मन में तो क्या चल रहा था? युद्ध नहीं करना है, और मन में ही नहीं चल रहा है, वो वाणी से बोल भी दिया, न योच्येति, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अभी इसके सामने भगवान की क्या प्रतिक्रिया होगी और भगवान इसको कैसे टैकल करेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की। इस सेशन से आपके कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी? हाँ।